यार अगर आप भी बॉयज या फिर गर्ल्स हॉस्टल में रहे हों तो आपने भी वहाँ पे बहुत सारी हॉरर एक्टिविटीज़ के बारे में सुना होगा। जैसे वहाँ पे किसी ने कभी सुसाइड किया था और उसकी वहाँ पे आत्मा घूमती रहती है, या फिर लोगों को हॉस्टल के बाहर या फिर हॉस्टल में ही अजीब सी शैडोज दिखाई देती हैं। लेकिन ये जो मैक्सिमम इंसिडेंट्स होते हैं ये लोगों ने खुद से ही बनाए होते हैं और ये फेक ही होते हैं। लेकिन इन्हीं बहुत सारे इंसिडेंट्स में से कुछ गिने चुने ऐसे इंसिडेंट्स भी होते हैं जो कि लोगों ने सच में फेस किए होते हैं और जो कि बिल्कुल सच भी होते हैं। अगर आप भी कभी अपने दोस्तों के साथ रहे हों तो आपने भी इस तरह के बहुत सारे मजाक किए होंगे दोस्तों के साथ उनको डराने के लिए, जैसे कुछ फेक ऐसी चीज़ें दिखाना जिनकी वजह से उनको डर लगे या फिर उनको लगे कि यहाँ पे भूत प्रेत है। लेकिन क्या हो अगर कहीं पे ये मजाक सच हो जाए, मतलब कि जो आप फेक हॉरर एक्टिविटीज़ किसी को डराने के लिए कर रहे हो उसकी जगह सच में कुछ आपके सामने ऐसी चीज़ आ जाए जो कि इस दुनिया को बिलोंग ही ना करती हो और जिसकी वजह से आपको कुछ बहुत ही बुरा देखना पड़े। कुछ ऐसा ही हुआ हमारे आज के इस इंसिडेंट में एक बॉयज़ हॉस्टल में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा आज का जो इंसिडेंट है वो बेंगलोर के एक कॉलेज के हॉस्टल में हुआ था। ये जो हॉस्टल था ये बॉयज़ हॉस्टल था और ये जो इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया ये हमारे एक सब्सक्राइबर मनोज ने किया था। मनोज और उसके दोस्तों के साथ ही ये इंसिडेंट हुआ था, या फिर ऐसा कहें कि मनोज और उसके दोस्तों की वजह से ही ये इंसिडेंट हुआ था। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये आप इंसिडेंट में आगे जानेंगे। ये जो मनोज था इसके साथ इसके दो दोस्त और थे जो कि इस कॉलेज में और इस हॉस्टल में शिफ्ट हुए थे और ये तीनों एक ही गांव से थे। और जो मनोज के दोस्त थे उनके नाम थे नवल और कार्तिक। तो ये जो मनोज और नवल थे इन दोनों की आदतें लगभग सेम ही थी, मतलब ये दोनों थोड़े तेज तरह के थे और लोगों के मजे लेने में इनको बहुत मजा आता था, मतलब थोड़े बकचोद टाइप के थे। और दूसरी तरफ जो कार्तिक था उसका फोकस सारा का सारा सिर्फ पढ़ाई पे था, मतलब उसको पढ़ाई के अलावा किसी और चीज़ से लेना देना नहीं था, वो अपने में ही मस्त रहता था। तो जब ये शिफ्ट हुए तो जो बॉयज़ हॉस्टल था वहाँ पे अलग अलग रूम होते हैं जैसा आपको पता ही होगा। तो हर रूम में 2 लोग एक साथ रुक सकते थे। तो उन तीनों के पास ऑप्शन था कि कौन 2 साथ में रहेंगे और कौन एक अलग रहेगा। तो उन्होंने डिसाइड किया, जो मनोज और नवल थे जैसा मैंने आपको बताया दोनों का नेचर सेम था, तो दोनों ने एक रूम शेयर किया और जो कार्तिक था उसको अलग रूम में शिफ्ट किया गया किसी और के साथ। लेकिन अभी क्योंकि एडमिशन्स चल रही थी कॉलेज में और बच्चे धीरे धीरे करके अपने हॉस्टल में शिफ्ट हो रहे थे, वहाँ पे जो कार्तिक का रूम था उसका जो रूममेट आना था वो भी आया नहीं था, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया अभी कॉलेज में शुरू का ही टाइम था। तो इसके बाद जब वो कैंटीन वगैरह में खाना वाना खाने जाते तो उनको हॉस्टल के बारे में कुछ चीज़ें पता चली। जैसे उनका जो हॉस्टल था वहाँ पे कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती थी, ऐसा लोगों का मानना था। मतलब वैसे तो अगर आप किसी भी हॉस्टल में जाएंगे तो आपको ये सुनने को मिलेगा ही मिलेगा कि वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा पैरानॉर्मल होता है। और वहाँ पे भी कुछ ऐसा ही था। जो उनके सीनियर्स थे उनके साथ उनका इंट्रोडक्शन वगैरह हुआ उनकी कॉलेज कैंटीन में ही। उसके बाद उन्होंने उनको बताया कि कॉलेज का जो हॉस्टल है इसी का एक सिक्योरिटी गार्ड था और उसने कुछ साल पहले ही कॉलेज के इसी हॉस्टल में ही सुसाइड कर लिया था, क्योंकि उसके वाइफ के साथ कुछ डिफरेंसेस चल रहे थे। मतलब कि उसका ऐसा मानना था कि उसकी जो वाइफ थी वो उसको चीट कर रही थी और ये बात उसको बिल्कुल भी गवारा नहीं थी और इसी वजह से उसने हॉस्टल में ही सुसाइड कर लिया था। हालांकि उसके बाद से चीज़ें नॉर्मल रही थी, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि हॉस्टल के जो कॉरिडोर्स हैं उसमें अभी भी रात को किसी के चलने की आवाज़ आती है और कभी कभार तो लोगों ने एक शैडो सी भी देखी है कॉरिडोर में ही। और बहुत सारे लोगों का मानना था कि शायद ये उसकी ही है, लेकिन मोस्टली लोग यही बोलते थे कि ये अफवाह है। ऐसी चीज़ें बहुत कम लोगों ने ही एक्सपीरियंस की हैं, लेकिन मैक्सिमम को इसके बारे में आइडिया नहीं है और जो चीज़ हमने खुद से देखी नहीं होती उस पर हमें विश्वास भी नहीं होता। तो ये नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन था, लेकिन किसी ने भी उनमें से इस बात को इतना सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया बहुत सारे लोगों का मानना ये भी था कि ये जो भी चीज़ें हैं ये सिर्फ लोगों की मनगढ़ंत कहानियाँ ही हैं। अब इसके बाद वो तीनों शिफ्ट हो गए आराम से, उन्होंने अपना सामान वगैरह सब शिफ्ट कर लिया। तो शाम को वो साथ में ही बैठते, लेकिन सोते टाइम जो कार्तिक था वो अपने रूम चला जाता था और जैसा मैंने आपको बताया अभी तक कार्तिक अपने रूम में अकेला ही रह रहा था। तो जो नवल और मनोज थे उन्होंने प्लान किया कि वो कार्तिक के मजे लेंगे, क्योंकि उनका नेचर ही उस तरह का था। और वैसे भी जब स्कूल के बाद बच्चे कॉलेज में जाते हैं तो उनको फ्रीडम मिलती है, तो वो इस तरह की बहुत सारी हरकतें करते हैं। आई एम सो श्योर अगर आपको भी कभी ऐसा ज़िंदगी में मौका मिला होगा तो आपने भी ऐसा कुछ ना कुछ किया होगा। अगर कुछ किया है तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। खैर अब हम इंसिडेंट की तरफ आते हैं। तो ये जो इंसिडेंट था ये शायद यहीं से शुरू हुआ था, क्योंकि मनोज और नवल ने प्लान किया था कार्तिक को डराने का।
और इसके लिए जैसे ही रात हुई, हालांकि जो उनका वार्डन था उसने उनको पहले ही वार्न किया था कि रात को 11 साढ़े 11 बजे के बाद बाहर कोई भी अपने रूम से नहीं निकलेगा। मतलब ये सिर्फ डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए था, इसलिए नहीं था कि ऐसी कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी हॉस्टल में होती है, क्योंकि वार्डन भी इन चीज़ों को नहीं मानता था। लेकिन मनोज और नवल रात को 12 साढ़े 12 बजे के अराउंड बाहर कॉरिडोर में गए। उन्होंने अपने हाथ में अपने जूते पकड़ लिए और नंगे पाँव ही कॉरिडोर में गए ताकि किसी को पता ना चले। और जैसे ही वो कार्तिक के रूम के बाहर पहुंचे तो उन्होंने उन जूतों को नीचे टैप करना शुरू कर दिया जैसे कोई इंसान चल रहा हो। तो जैसे ही ये आवाज़ कार्तिक ने सुनी तो कार्तिक सीधा ही डर गया, क्योंकि उसने वो बात सीधा ही जो उसको सीनियर्स ने बताई थी उससे रिलेट कर ली। और वो थोड़ा था भी उस तरह का कि इन सारी चीज़ों में विश्वास भी करता था, लेकिन उसको इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो दरवाज़ा खोल के बाहर देखे कि बाहर है क्या। तो वो अपने रूम में ही सोया रहा आराम से। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसको वही जूतों की आवाज़ फिर से सुनाई दी, क्योंकि अभी रूम्स में बहुत सारे लोग शिफ्ट नहीं हुए थे, तो बाकी के जो रूम थे वो लगभग खाली ही थे। तो जब ये फिर से टैप होने की आवाज़ आई तो इस बार कार्तिक थोड़ा और डर गया और वो थोड़ा और चौकन्ना हो गया। अभी वो इन चीज़ों के बारे में सोच ही रहा था कि बाहर क्या हो सकता है कि अचानक से उसको लगा कि उसके दरवाजे पे किसी ने बाहर नॉक किया है। तो उसने बहुत मुश्किल से हिम्मत की, अपने फ़ोन की फ्लैश लाइट ऑन की और दरवाजे की कुंडी खोल के चेक करने आया कि बाहर कोई है तो नहीं। लेकिन जैसे ही मनोज और नवल को अंदर कार्तिक के उठने की आवाज़ आई, वो फटाफट से भाग के अपने रूम में चले गए, क्योंकि वो नंगे पाँव थे तो उनके पैरों की आवाज़ भी नहीं आई। तो जैसे ही कार्तिक ने रूम खोल के देखा तो बाहर कोई भी नहीं था और कार्तिक सच में डर गया। इसके बाद उसने फिर से दरवाज़ा लॉक किया, हनुमान चालीसा अपने फ़ोन पे चलाई और वो सोने की कोशिश करने लग पड़ा। लेकिन उतने में ही मनोज और नवल को इस चीज़ का मज़ा आने लग पड़ा था, क्योंकि उन्होंने देखा कि जो चीज़ वो करने की कोशिश कर रहे हैं वो सच में हो रही है। कार्तिक सच में डर रहा था और वो इस मज़े को बढ़ाना चाहते थे। तो ये जो उनके हॉस्टल के रूम्स थे, इनके बाहर वाली साइड विंडोज़ भी थी और उनके बाहर जो थोड़ा सा स्पेस था, मतलब वो नॉर्मली इंसानों के घूमने के लिए नहीं था, वो शेड सा सिर्फ इसलिए बनाया था कि बारिश वगैरह का पानी विंडोज़ पे ना आए। लेकिन नवल और मनोज ने प्लान किया कि वो दीवार का सहारा ले लेके आराम से बाहर वाली साइड जाएंगे और उसकी विंडो नॉक करके डराएंगे, जिससे इम्पैक्ट ये होना था कि कार्तिक को ये श्योरिटी हो जानी थी कि ये जो भी चीज़ है वो इंसान तो नहीं हो सकता, क्योंकि पीछे चलना बहुत ही ज़्यादा रिस्की था। तो वो दोनों आराम आराम से गए उसकी विंडो के पास और विंडो रात को उन्होंने नॉक की जैसा उन्होंने प्लान किया था। और इस बार कार्तिक सच में बहुत ही ज़्यादा डर गया, क्योंकि विंडो के बाहर जाना किसी इंसान के लिए पॉसिबल ही नहीं है और उसको वहाँ से ही वो आवाज़ सुनाई दी थी और वो बहुत ही ज़्यादा श्योर था। लेकिन वो बेड में ही वैसे ही पड़ा रहा हनुमान चालीसा लगा के और ये सोचता रहा कि शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन थोड़ी ही देर में विंडो बाहर से फिर से नॉक हुई। तो इस बार कार्तिक ने जैसे तैसे हिम्मत की और उसने रूम की सारी लाइट्स ऑन कर दी अपनी हिम्मत बढ़ाने के लिए, और साथ ही हनुमान चालीसा फ़ोन पे लगा के फ़ोन को साथ में ही लेके विंडो के पास गया। तो विंडो में पहले शीशा लगा हुआ था और उसके बाहर ग्रिल लगी हुई थी। तो कार्तिक ने ये शीशे वाली विंडो खोली और ग्रिल से जितना उसको व्यू मिल सकता था, क्योंकि वो सर तो बाहर नहीं निकाल सकता था, लेकिन जितना वो उसको व्यू आ रहा था उसने देखने की कोशिश की, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। इतने में ही जैसे लाइट्स वगैरह ऑन हुई थी तो मनोज और नवल वापस अपने रूम भाग के आ गए थे। और इसके बाद जो कार्तिक था वो सच में बहुत ही ज़्यादा डर गया था। तो उसने थोड़ी सी हिम्मत की, विंडो बंद करी, अपना दरवाज़ा ओपन किया और वो मनोज और नवल के रूम में चला गया। लेकिन मनोज और नवल सोने की एक्टिंग कर रहे थे। उन्होंने अपने रूम की लाइट्स वगैरह ऑफ कर ली थी और वो वैसे ही बेड पे थे जैसे इंसान सोया हुआ होता है। तो कार्तिक ने जाके उनका दरवाज़ा नॉक किया। उन दोनों ने दरवाज़ा खोला और कार्तिक ने उनको बताया कि उसके साथ ऐसा ऐसा इंसिडेंट हो रहा है। तो वो दोनों उसके साथ चले गए बाहर कि चल हम देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही वो बाहर कॉरिडोर में पहुंचे कुछ ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ऐसा कुछ हुआ है। और मनोज और नवल कार्तिक के पीछे से हंस रहे थे, जैसे उनको मज़ा आ रहा हो कि जो कुछ भी इंसिडेंट हो रहा था उसके बाद वो एंजॉय कर रहे थे। अब इसके बाद उन्होंने कार्तिक को समझाया कि जो तुझे लग रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है, आज दिन में हमने ऐसी ऐसी चीज़ें सुनी है तो उसकी वजह से हो सकता है तेरे दिमाग में सब बैठ गया हो, लेकिन ऐसा है कुछ भी नहीं। इसके बाद कार्तिक फिर से अपने रूम सोने चला गया, क्योंकि उन्होंने कार्तिक को हिम्मत दे दी थी थोड़ी, और कार्तिक अपने रूम में जाके फिर से सो गया। उसने फिर से फ़ोन में हनुमान चालीसा चलाई। लेकिन अभी मनोज और नवल का मन भरा नहीं था। थोड़ी ही देर बाद वो फिर से बाहर गए, वैसे ही जूते हाथ में पकड़ के, और उन्होंने फिर से जूतों को टैप करना शुरू कर दिया कॉरिडोर में। अब जो कार्तिक था वो फिर से डर गया, लेकिन वो अपने बेड पे ही पड़ा रहा। जैसे तैसे करके उसने हिम्मत की, हनुमान चालीसा लगाई और सो गया। इसके बाद मनोज और नवल भी अपने रूम आके सो गए, क्योंकि सुबह उनको कॉलेज भी जाना था और वैसे भी रात काफ़ी हो गई थी और उनको लग रहा था कि उन्होंने जितने मजे अभी आज कार्तिक के लेने थे उतने ले लिए थे। अब इसके बाद वो भी अपने रूम सोने चले गए। कार्तिक ने सुबह उठ के उनको फिर से बताया कि मेरे साथ ये इंसिडेंट तुम्हारे रूम से वापस आने के बाद फिर से हुआ था। तो वो भी उसके मजे लेते रहे। उन्होंने बोला कि तू हमारे रूम आ जाता उसके बाद सोने, लेकिन उसने बोला कि मैं नहीं चाहता था कि तुम बार बार डिस्टर्ब हो, इसलिए मैं नहीं आया। और उसके बाद सब शांत भी हो गया था।
लेकिन उसने ये बताया कि वो ये चीज़ें वार्डन से शेयर करेगा कि उसके साथ ऐसा ऐसा हुआ, सो दैट वार्डन उसको या तो कोई रूममेट अलॉट कर दे या फिर तुम्हारे साथ ही उसको शिफ्ट कर दे। तो ये बात सुन के मनोज और नवल डर गए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये बात वार्डन तक पहुंचे। अगर वार्डन को पता चलता और वो इस मामले को जांचते तो शायद वो दोनों पकड़े जाते। तो उन्होंने उसको फिर से समझाया कि तुझे ऐसे लग रहा होगा, तेरा वहम होगा, और जो चीज़ें हमने दिन में सुनी थी हो सकता है वही तेरे दिमाग पे इम्पैक्ट कर रही हूँ। रिलैक्स रहे, आज का दिन भी देख ले, अगर तुझे लगेगा ऐसा कुछ हो रहा है तो फिर अगले दिन हम वार्डन से शेयर करेंगे। लेकिन इस रात कार्तिक के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि नवल और मनोज भी डर गए थे कि अगर आज भी हम ऐसा करेंगे तो हो सकता है वो वार्डन से शेयर करे, जिसके बाद उनका पकड़ा जाना भी पॉसिबल था। तो इस वजह से सब नॉर्मल रहा और कार्तिक की ये रात अच्छी निकली। अब अगले दिन कार्तिक नॉर्मल था कि चलो हो सकता है उसका वहम ही रहा हो जो पिछले रात को उसके साथ हुआ था। लेकिन कार्तिक के साथ तो सब नॉर्मल हो गया था। अब जो मुसीबत आने वाली थी वो नवल और मनोज पे आने वाली थी। अगली ही रात मनोज और नवल साथ में सो रहे थे, लेकिन अचानक से रात को 2:30-3 बजे के अराउंड मनोज को ऐसा लगा कि जैसे उनकी विंडो पे बैंग की आवाज़ आ रही है। बहुत आराम आराम से कोई टैप कर रहा है, जैसे टक टक टक, इस तरह की आवाज़ उसको सुनाई दे रही थी, और वो बहुत ही कम स्पीड में आ रही थी, जैसे बहुत ज़ोर से नॉक करने वाली नहीं, लेकिन धीरे धीरे ये आवाज़ उसको सुनाई दे रही थी। अब जैसे ही मनोज की आंख खुली तो उसने देखा कि नवल उसके साथ था ही नहीं। अब वो ये देख के और भी डर गया। आप खुद ही इमेजिन कीजिए, आप रात को सो रहे हो किसी के साथ, और जब आपकी नींद खुले तो आपको आपके रूम से ही अजीब सी आवाज़ आ रही हो, और साथ ही जो आपका रूममेट हो वो आपके साथ सोया ही ना हो, रात को लगभग 2:30-3 बजे के अराउंड। लेकिन मनोज जैसे ही विंडो की तरफ घूमा तो उसके होश और भी ज़्यादा उड़ गए। उसने देखा कि नवल अपना सर बैंग कर रहा था विंडो से, जैसे टक टक टक, इस तरह से अपने हेड को बैंग किए जा रहा था बार बार उसी विंडो से। अब ये देख के मनोज वहां से जोर से चिल्लाया कि नवल ये तू क्या कर रहा है, लेकिन नवल ने इस पे कोई रिएक्ट ही नहीं किया और वो वैसे ही अपने सर को बैंग करता रहा विंडो से। अब इसके बाद मनोज अपने बेड से उठा और फटाफट से उसने नवल को जोर से झटका दिया, जोर से झाड़ा। मतलब अगर कोई इंसान नींद में ऐसी हरकतें कर रहा हो तो इसके बाद वो उठ जाता है, उसकी नींद खुल जाती है, लेकिन नवल के साथ ऐसा नहीं हुआ। जैसे उसने नवल को बहुत जोर से झाड़ा, उसके बाद नवल एकदम से घूमा और अपने बेड पे जाके सो गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। ना कोई नवल ने बात की ना कुछ। ये देख के मनोज डर गया। अब उसको समझना है कि वो क्या करे। जो चीज़ वो मजाक कर रहे थे वो सच में उनके साथ होनी शुरू हो गई थी। अब बड़ी मुश्किल से मनोज जैसे तैसे करके अपने बेड तक पहुंचा और उसने भी अब हनुमान चालीसा चलाई और वो सो गया। अब इसके बाद उनके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। लेकिन सुबह उठ के मनोज ने नवल को पूछा कि तू रात को ऐसी हरकत क्यों कर रहा था, लेकिन नवल को कुछ याद ही नहीं था कि नवल ने कुछ ऐसा भी किया रात को। तो वो उस पर हंसने लग पड़ा कि तू कैसी बातें कर रहा है, क्योंकि ना तो नवल को स्लीप पैरालिसिस होता था ना ही कुछ ऐसा, और नवल बहुत श्योर था कि उसने रात को कुछ ऐसा किया ही नहीं है। इसके बाद नवल और मनोज दोनों ही बहुत हैरान थे। नवल ये सोच के हैरान था कि मनोज ऐसी बातें क्यों कर रहा है उसके साथ जो उसने किया ही नहीं, और मनोज इसलिए हैरान था क्योंकि नवल ने जो रात को किया था उसको कुछ भी याद नहीं था। अब इसके अगले दिन वो कॉलेज गए, उसके बाद उन्होंने लंच वगैरह किया और शाम को तीनों दोस्त साथ में बैठे हुए थे। कार्तिक भी उनके साथ ही उन्हीं के रूम पे बैठा हुआ था और रात का टाइम था। ये ऑलमोस्ट डिनर के बाद वो गप्पे मार रहे थे 10-11 बजे के अराउंड। लेकिन अचानक से बातें करते करते ही नवल उठा और वॉशरूम चला गया। उसने रूम लॉक नहीं किया लेकिन नॉर्मली बंद किया, लेकिन 2-3 मिनट नवल बाहर नहीं आया। उन्होंने भी इतना ध्यान नहीं दिया कि नवल वॉशरूम गया, कि किसको इतना ध्यान रहता कि इंसान इतनी देर गया है या फिर इतनी देर लगाएगा अंदर। लेकिन थोड़ी देर में वॉशरूम से वैसे ही हेड बैंग होने की आवाज़ सुनाई देने लगी, जैसे नवल पिछली रात को कर रहा था। और इस बार ये जो बैंग होने की आवाज़ थी ये विंडो से नहीं बल्कि वॉल से आ रही थी, जैसे वॉल से कोई अपना सर मार रहा हो। तो वो दोनों वॉशरूम की तरफ गए। पहले तो उनको समझना है कि वो जाएं अंदर या ना जाएं, लेकिन जो पिछले रात हुआ था उसके बाद मनोज बहुत श्योर था कि उनको ये दरवाज़ा खोलना चाहिए। उन्होंने वो दरवाज़ा खोला तो उसके बाद जो उन्होंने अंदर देखा वो देखना मनोज के लिए तो चलो नॉर्मल था, क्योंकि उसने पिछले रात को भी ऐसा देखा था। लेकिन कार्तिक ये देख के बहुत ही ज़्यादा डर गया। अंदर नवल वैसे ही अपने हेड को बैंग कर रहा था जैसे वो पिछली रात को कर रहा था। उन्होंने फिर से नवल को बहुत ज़ोर से झाड़ा और नवल ने पिछली रात की तरह ही किया। वो घूमा, भाग के बेड पे गया और सो गया। अब ये सब कुछ कार्तिक को बिल्कुल भी समझ नहीं आया। तो कार्तिक ने मनोज से पूछा कि ये क्या कर रहा है, ये ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। तो मनोज ने उसको बताया कि पिछली रात को भी ये ऐसा ही कुछ कर रहा था, बिल्कुल सेम टू सेम। अभी वो ये डिस्कशन कर ही रहे थे कि नवल अचानक से उठा और वो चीखने लगा कि वो मुझे बाहर बुला रहा है, वो मुझे मार देगा, मुझे बचा लो, वो मुझे बाहर बुला रहा है। अब उनको फिर से समझना है कि ये हो क्या रहा है। तो उन दोनों को बेस्ट पॉसिबल वे यही लगा कि वो ये सारा कुछ वार्डन को बताएं। तो उन्होंने वार्डन को ये सब कुछ बताया और वार्डन जैसे ही रूम में आया तो उसने देखा कि नवल वैसे ही चिल्लाया जा रहा था जैसे उन्होंने बताया था कि वो मुझे मार देगा, वो बाहर खड़ा है, वो मुझे मार देगा, मुझे बचा लो। और
उसके हाव भाव भी कुछ उड़े उड़े से लग रहे थे, मतलब वो ऐसे नजरें भी किसी से नहीं मिला रहा था और बस ये बातें ही किया जा रहा था बार बार। तो वो जो वार्डन था उन्होंने पहले तो उनसे ये पूछा कि इसने कोई नशा वगैरह तो नहीं किया, क्योंकि यंगस्टर्स आजकल बहुत ऐसे नशे भी करते हैं जिसकी वजह से इंसान अपनी मेंटल स्टेबिलिटी खो देता है। कहीं नवल के साथ ऐसा तो नहीं हुआ था, वार्डन यही जानना चाहता था। लेकिन मनोज और कार्तिक ने बताया कि नवल ऐसा कुछ भी नहीं करता और ना ही कुछ ऐसा उसने किया हुआ है। तो वार्डन का एक डॉक्टर नॉन था जो कि कॉलेज हॉस्टल के पास ही रहता था। तो वार्डन ने उसको कॉल किया और हॉस्टल में ही बुला लिया। तो डॉक्टर ने देरी नहीं की, तभी के तभी डॉक्टर आ गया। लेकिन ये सब कुछ होते होते रात के लगभग 11:30-12 बज गए थे। अब इसके बाद डॉक्टर आया, उसने चेक किया तो नवल की जो बॉडी थी उसका टेम्परेचर भी नॉर्मल था, उसको बुखार वगैरह नहीं लग रहा था और उसकी आंखें वगैरह देख के भी ऐसा नहीं लग रहा था कि उसने कोई नशा किया हुआ है। तो ये जो डॉक्टर था ये खुद भी पैरानॉर्मल चीज़ों पे बिलीव करता था। वैसे बहुत कम डॉक्टर होते हैं जिनको इन चीज़ों पे विश्वास होता है, लेकिन वो करता था। तो वो जो डॉक्टर था उसने नवल को ट्रैंक्विलाइजर दिया। अगर आपको ट्रैंक्विलाइजर का नहीं पता तो ये एक इंजेक्शन होता है जो कि किसी को सोने में हेल्प करता है, और वो चाहते थे कि एटलीस्ट नवल रात भर सोया रहे, सुबह इसके बारे में देखेंगे कि क्या हो सकता है। और इसके बाद जो डॉक्टर था उसने वार्डन को ये भी बोला कि अगर सुबह तक नॉर्मल फील नहीं करता है तो इसको वैसे भी किसी तांत्रिक वगैरह के पास ले जाना जो कि इसकी थोड़ी बहुत झाड़ फूंक कर दे या फिर एटलीस्ट उसकी नज़र तो उतार दे। अब इसके बाद जैसा कि उस डॉक्टर ने उसको ट्रैंक्विलाइजर दिया था तो नवल सो गया, डॉक्टर वापस चला गया और जो वार्डन था वो भी अपने रूम चला गया। हालांकि उसने जाते जाते उनको ये बोला कि अगर रात को कोई दिक्कत होगी या फिर परेशानी होगी तो मुझे बता देना बेझिझक। अब सब होने के बाद रूम में सिर्फ 3 लोग रह गए थे, मनोज, नवल और कार्तिक। अब नवल तो सो रहा था और मनोज और कार्तिक जो थे वो उसी रूम में रुक गए साथ में ही। मनोज ने कार्तिक को बोला कि तू भी यहीं पे सो जा, क्योंकि वो अकेला नहीं चाहता था कि रात को कुछ ऐसा उसको फेस करना पड़े। और वैसे वो दोनों भी दूसरे रूम में नहीं सो सकते थे क्योंकि रात को हो सकता था कि नवल ऐसा कुछ फिर से करता। तो वो दोनों रात को उसके साथ ही सो गए। लेकिन उन दोनों को रात को सोने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। मतलब किसी ने ऐसी हरकतें होते अपने सामने देखी हों अपने दोस्त के साथ जिसके साथ वो बचपन से ही रहे हों, इमेजिन कीजिए रात को सोना बिल्कुल भी आसान नहीं हो पाएगा। तो ऐसा ही कुछ उनके साथ भी हो रहा था। वो दोनों बातें किए जा रहे थे इसी के रिगार्डिंग कि किस वजह से नवल ने ऐसी हरकतें की हैं। लेकिन मनोज ने कार्तिक से अभी भी शेयर नहीं किया कि उन दोनों ने कार्तिक को किस तरह से उस रात को डराया था। बातें करते करते धीरे धीरे लगभग 3-3:30 बजे के अराउंड उनको भी नींद पड़ गई। लेकिन उनको सोया भी 1-1.5 घंटा हुआ ही था कि एकदम से नवल ने मनोज को बहुत जोर से उठाने की कोशिश की और वो वही फिर से चिल्लाया जा रहा था कि वो मुझे बाहर बुला रहा है और वो मुझे मार देगा, वो मुझे बाहर बुला रहा है, वो मुझे मार देगा, वो यहीं से आएगा, मार देगा। बस ऐसी चीज़ें ही बोले जा रहा था जो कि बहुत अजीब लग रही थी। और वैसे ही नवल का फोकस कहीं और, नज़रें कहीं और बार बार वो यही चीज़ बोले जा रहा था। अब इसके बाद उन दोनों ने फिर से वार्डन को बुला लिया क्योंकि उन दोनों को कोई ऑप्शन ही नहीं दिखाई दे रहा था कि वो बात करें तो किससे करें। अब वार्डन वापस आया और ये सारा इंसिडेंट होते होते लगभग सुबह हो ही गई थी 5-5:15 के अराउंड। तो वार्डन का एक नोन था तांत्रिक। वार्डन ने उसको कॉल करके उसकी अवेलेबिलिटी जानी कि वो अवेलेबल है या नहीं है। तो तांत्रिक ने उसको बताया कि तांत्रिक वहीं पे है। तो उन्होंने अर्ली मॉर्निंग ही नवल को उठाया और वो उसको उस तांत्रिक के पास ले गए। अब वहाँ पे जब तांत्रिक के पास पहुँचे तो वहाँ पे भी नवल सेम ही चीज़ें किए जा रहा था कि वो मुझे मार देगा, वो यहीं पे है, आसपास है, वो मुझे मार देगा, मुझे बचा लो, वो मुझे मार देगा। तांत्रिक ने जब उसकी हालत देखी तो तांत्रिक ने उसका एक छोटी सी पूजा वहाँ पे की, मतलब एक हवन किया। उसके बाद उसको डोरी वगैरह पहनाई, जिसके बाद नवल तो काफ़ी बेटर फील करने लग पड़ा। अब नवल के लिए तो चीज़ें थोड़ी सी बेटर हो गई थी, लेकिन सबको जानना था कि ये हो किस वजह से रहा है। तो वो जो तांत्रिक था उसने पहले मनोज से पूछा कि नवल बचपन से ऐसा कुछ करता आ रहा है या फिर फैमिली की कोई हिस्ट्री इस तरह की रही हो। तो मनोज ने उनको बताया कि नहीं, नवल की फैमिली की हिस्ट्री तो इस तरह से कुछ भी नहीं है। तो फिर उसके बाद जो तांत्रिक था उसने वार्डन को पूछा कि कॉलेज में ऐसा कुछ होता है, पहले कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई हो या फिर किसी ने ऐसा कुछ फेस किया हो। तो वार्डन ने उनको बताया कि हाँ, मतलब सिक्योरिटी गार्ड के बारे में लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन ऐसा उन्होंने कोई लाइव इंसिडेंट अपनी नज़रों के सामने ऐसा नहीं देखा कि जैसा नवल रिएक्ट कर रहा था ऐसा किसी ने कुछ किया हो या फिर किसी ने सच में कुछ रियल ऐसा फेस किया हो। अभी ये सारे डिस्कशन चल ही रहे थे कि मनोज को समझ आ गया कि उन दोनों ने, मतलब मनोज और नवल ने जो कार्तिक के साथ किया था वो भी उसको शेयर कर देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि ये सारे इंसिडेंट्स उसकी वजह से ही हो रहे हों और हो सकता है ये आगे चल के भी उनको परेशान करे। तो जैसे ही मनोज ने तांत्रिक को ये सब कुछ बताया कि ऐसा ऐसा उन्होंने किया, तो तांत्रिक को थोड़ा समझ आया कि मैटर क्या हो सकता है। उसके बाद तांत्रिक ने थोड़ी देर ध्यान लगाया और फिर उसने बताया कि जब तुम दोनों रात को इस चीज़ का मजाक उड़ा रहे थे तो ये जो चीज़ थी, ये चीज़ें सच में एग्जिस्ट करती हैं और कॉलेज में सच में ऐसा कुछ था। मतलब लोग मजाक नहीं करते थे, किसी ना किसी ने अगर देखा था, अगर अफवाह कहीं से आई थी तो ये बात बिल्कुल सच थी।
और ये जो चीज़ थी उनके मजाक करने से इरिटेट हो गई थी। ऐसा बोला भी जाता है, ऐसा माना भी जाता है कि अगर आपको लगता है कि कहीं पे ऐसी चीज़ें होती हैं तो उनका मजाक नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो आपको कॉन्सिक्वेंसेस कुछ इस तरह से झेलने पड़ सकते हैं। और वैसा ही कुछ नवल और मनोज के साथ भी हुआ था। अब इसके बाद जो तांत्रिक था उसने नवल का तो इलाज कर दिया था, मतलब नवल तो काफ़ी बेटर फील कर रहा था, लेकिन उसने वार्डन को भी पूछा कि इसके सुसाइड के बाद तुमने जो हॉस्टल था उसमें कुछ शांति हवन या फिर उसकी आत्मा के लिए कोई शांति पाठ वगैरह करवाया था। तो जो वार्डन था उसने बताया कि हालांकि उस ड्यूरिंग वो वहाँ पे वार्डन नहीं था, उससे पहले वाला वार्डन था, लेकिन उसने ऐसा कोई सुना नहीं कि ऐसा कुछ शांति पाठ या शांति हवन हुआ हो। तो जो तांत्रिक था उसने बताया कि ये जो शांति पाठ है ये करवाना बहुत ही ज़रूरी होता है हमारी हिंदू मान्यता के अनुसार, और इसके बाद ही इंसानों की आत्मा को शांति मिलती है, नहीं तो ये चीज़ें भटकती रहती हैं। स्पेशली जिनकी जो डेथ होती है वो अनटाइमली होती है, मतलब टाइम आने से पहले या फिर इस तरह से किसी की डेथ अगर हुई हो, और वही कुछ वहाँ पे भी हो रहा था। अब इसके बाद जो वार्डन था वो वापस हॉस्टल गया और उन्होंने पंडित को बुला के वहाँ पे एक शांति पाठ करवाया स्पेशली उसी की आत्मा की शांति के लिए। और उसके बाद से ये जो इंसिडेंट्स थे ये वहाँ पे होने बंद हो गए, मतलब तब से लेके आज तक तो ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ नहीं, और आगे हो तो यू नेवर नो। तो ये था एक ऐसा इंसिडेंट जो कि बॉयज़ हॉस्टल में हुआ। मतलब अगर आप कहीं का कोई ऐसा इंसिडेंट सुने, अगर आप किसी हॉस्टल में जाओ और अगर आपको पता चले कि ऐसा कुछ आपके सराउंडिंग हो रहा है, तो इन चीज़ों को इस तरह से मजाक मत लेना, या फिर इन चीज़ों के साथ मजाक करने की हिम्मत तो बिल्कुल भी मत करना। सो आई रियली होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपके पास भी कुछ ऐसे ही इंसिडेंट्स हैं तो आप मेरी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे मुझसे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो सी यू नेक्स्ट टाइम इन अ नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।